नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। आपने अक्सर सुना होगा कि मुर्दे बोलते नहीं हैं, लेकिन आपने गलत सुना है। दरअसल मुर्दे बोलते ही नहीं बल्कि चीखते चिल्लाते भी हैं। मुर्दे अपना खौफ भी पैदा कर देते हैं। मुर्दों का भूत इस कदर आपके ज़हन पे सवार कर दिया जाता है कि आपके ख्वाब में ही वो मुर्दे नजर आने लगते हैं। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लगभग 5 से 600 साल बाद किसी एक मुर्दे का खौफ आज फिर से पैदा कर दिया गया है। नाम है औरंगजेब। आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। कोई औरंगजेब को क्रूर बताता है तो कोई महान सम्राट कहता है, और ये महान सम्राट कहने वालों पर आजकल कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है, क्योंकि कोई कह रहा है कि ये इतिहासकारों की गलती है जो औरंगजेब को क्रूर ना लिखकर महान बता दिया, और आज उसका कुछ लोग गुणगान कर रहे हैं। उनको तो देश से निकाल देना चाहिए। कोई कह रहा है उनका मतदान करने का अधिकार छीन लेना चाहिए। कोई कह रहा है उनको सलाखों के पीछे कैद कर देना चाहिए। आखिर मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। अब शायद यह भी मांग उठ रही है कि औरंगजेब के कब्र पर बुलडोजर चला दिया जाए, उसके कब्र को खोदकर उसकी अस्थियां निकाल ली जाए, उसके कब्र को तोड़कर समंदर में डाल दिया जाए। बहस इस कदर छिड़ गई है, महाराष्ट्र से शुरू होती है और उसका पलायन धीरे धीरे बिहार की सियासत में पहुंच जाती है। और बिहार में क्योंकि चुनाव होना है तो वहां पे औरंगजेब का आलाप लेना लाजमी है। खैर, बाकी चीजों को बाद में बताते हैं, आपको पहले खबर बताएं। दरअसल औरंगजेब की कब्र पर अब सियासत होने लगी है कि उसका कब्र भारत में क्यों है, औरंगजेब की कब्र भारत में क्यों है, चलना चाहिए बुलडोजर, विवाद पर क्या बोले शिवाजी के वंशज। अब शिवाजी के वंशज की भी इसमें एंट्री हो गई है। और यह सब कब होता है? जब छावा फिल्म आती है। छावा मूवी के बाद यह सब शुरू होता है, क्योंकि छावा मूवी में शिवाजी की जिस तरीके से कत्ल की गई और औरंगजेब की जो छवि दिखाई गई है, उसके बाद यह बवाल और बखेड़ा शुरू होता है। खैर, शिवाजी के वंशज कहते हैं कि आखिर औरंगजेब की कब्र हिंदुस्तान में क्यों है। उनका नाम है उदयन राजे भोसले, और उसकी कब्र को लेकर वो कहते हैं कि उनके कब्र को तो कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, यहां पे उनकी कब्र पर बुलडोजर चलाकर उसे उखाड़ देना चाहिए। और उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू हाशिम आजमी के बयान पर भी एतराज जताया और उन पे एक्शन लेने की बात कही। उसके बाद एक और आपको बताते हैं, गृह मंत्रालय को लेटर लिखा गया हिंदू सेना के द्वारा, आतंकी लादेन जैसा हो औरंगजेब के अवशेषों का हाल। कब्र खोदकर गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंच गई हिंदू सेना की चिट्ठी, यानी कब्र खोदकर उसके अवशेष को निकाल देना चाहिए, आतंकी लादेन जैसा उसका हाल कर देना चाहिए। उसके बाद अखाड़ा परिषद के लोगों ने भी इस पे अपना विरोध जताया है। औरंगजेब पर अबू हाशमी के बयान को लेकर भड़के अखाड़ा परिषद के लोग या उनके अध्यक्ष रविंद्र पुरी पीएम मोदी से कर दी ये मांग। अब हेडलाइन है, उन्होंने क्या मांग की ये भी आपको बताते हैं। संतों के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी हैं, उन्होंने औरंगजेब को क्रूर और अन्यायी बताते हुए उसका गुणगान करने वालों का मतदान करने का अधिकार छीनने की बात की है। उनके मतदान को समाप्त कर देना चाहिए जो अधिकार मिला हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर माध्यम से स्कूलों में चलने वाली पुस्तकों में मुगलों को महान बताने वाला पाठ्यक्रम हटाने की मांग की है। ये नया विवाद शुरू हुआ है औरंगजेब को लेकर, क्योंकि कोई औरंगजेब को महान बता दिया था। सपा के विधायक अबू आसिम आजमी ने उसने महान सम्राट कह दिया था। उसके बाद यह विवाद शुरू हो गया। खैर, यह सब छावा मूवी के बाद होती। छावा फिल्म में जो चरित्र चित्रण किया गया है औरंगजेब और शिवाजी का, उसके बाद से यह सब विवाद उत्पन्न होता है। लोग कहते हैं या साहित्यकारों ने कहा है कि जो फिल्में होती है वो साहित्य का या समाज का दर्पण होती है। फिल्मों में समाज की कुरीतियों पे कुठाराघात किया जाता है, उनको दिखाया जाता है। लेकिन आजकल की फिल्में समाज में तनाव पैदा करने के लिए बनाई जाती है। आपने द केरला स्टोरी देखा होगा, कश्मीर फाइल देखा होगा, छावा मूवी देखा,
उस ऐसी तमाम फिल्में हैं जो शायद हो सकता है कि सरकारी अवार्ड लेने के लिए या सरकारी महकमे में कोई सम्मानजनक पद लेने के लिए बनाई जाती हो। खैर, औरंगजेब का विवाद अब यहां तक पहुंच गया है कि अब उसके कब्र को खाड़ कर समंदर में फेंकने की मांग हो रही है। अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। क्या यह भी चुनावी स्टैंड होगा, क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव होना है, बिहार में इसी साल चुनाव होना है, और यह भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था, अबू हाशिम आजमी ने यह बयान दिया और बजट से सबका ध्यान भटका दिया गया, क्योंकि बजट के दौरान जो सरकार पहले जो चुनावी वादे की थी उसको शायद पूरा ना कर पाई हो, यह भी हो सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस खबर पे, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा।